तो जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग हर वीकेंड को वीकली मार्केट एनालिसिस करके प्रोग्राम को हम लोग लाते हैं और पूरे वीक का मार्केट का हम लोग मूवमेंट देखते हैं और फिर लास्ट में हम लोग मूड ऑफ द मार्केट जानने की कोशिश करते हैं कि अगले वीक में मार्केट क्या होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द हम लोग जो बातें कर रहे हैं वीक में, हम लोगों ने जो अभी तक प्रेडिक्शन करा है, जो हम लोग ने मार्केट को प्रेडिक्ट करा है, मार्केट हम लोगों का पूरा साथ दिया है और लगभग वैसा ही चल रहा है। तो इस बार मुझे बोलने का मेन मकसद ये है कि इस बार का जो मेरा वीडियो है, एक्चुअली मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया था, मैं मार्केट से बहुत पहले फ्री हो गया था और इतनी सारी मैं जानकारियाँ इकट्ठा करके इस बार लाया हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखिए और स्किप मत कीजिएगा, आपको एक से एक जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो फिर आइए देखते हैं इस एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं निफ्टी सेंसेक्स का चाल और आइए जानते हैं मार्केट का हाल। तो आज सेंसेक्स करीब 58,833 पे 59 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.10% ये चढ़ के बंद हुआ। निफ्टी 17,558 पे बंद हुआ, ये करीब 36 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और परसेंटेज में ये भी आधा % से भी कम रहा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 38,987 पे बंद हुआ, ये करीब 36 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। और निफ्टी आईटी की बात करें तो ये करीब 82 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। आइए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का मूवमेंट, आज का मूवमेंट, और फिर देखेंगे हम लोग पूरे वीक का मूवमेंट इसका कैसा रहा। तो निफ्टी आज इसने 17,685 का हाई लगाया और 17,519 का इसने लो लगाया है और फिर 36 पॉइंट चढ़ के, जैसा हमने पहले बताया था, ये 17,558 पे ये बंद हो गया। और अगर निफ्टी पूरे वीक की बात करें मूवमेंट की, तो ये 17,558 ये आज का इसका जो लो रहा, अगर वीक की बात करें तो पूरे वीक में इसका लो रहा 17,345 का और पूरे वीक का हाई इसने लगाया था 17,992 का। और अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो ये 2.47 इस बार टूट के बंद हुआ। इस सप्ताह में निफ्टी निगेटिव में बंद हुआ है, करीब ये 2.5% टूट के। अगर हम लोग FII और DII की बात करें तो पूरे वीक में अगर देखा जाए तो नेट ये 26/8 को FII वालों ने सेल करा है और बाकी 25, 24 और 23 जो बाकी के दिनों हैं इसमें इन्होंने नेट खरीदारी करी है। और DII ने ठीक इसके उल्टा करा है, इन्होंने केवल आज खरीदारी करी है और बाकी पिछले 3-4 दिनों के जो वीक था उसमें इन्होंने बिकवाली करा है। अगर आपको याद होगा एक डाटा, इसमें मुझे देख के पूरा वो चीज़ याद आ गया, मैच हो गया। पिछले भी सप्ताह हम लोगों ने डेटा बनाया था, उसमें भी ऐसा ही था, केवल एक दिन था, उस दिन FII वालों ने सेलिंग करा था, बाकी पूरे वीक इसने बाइंग करा था। और उसी दिन DII वालों ने बाइंग करा था और बाकी पूरे वीक उसने सेलिंग करा था। तो सेम मुझे डाटा यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है, मुझे ये बात का अभी तक याद था, आप भी चाहो तो मैच कर लीजिएगा। अगर फिर बात करें तो इस सप्ताह एक बड़ी खबर आई है। इस सप्ताह WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आ गया है, यानी जो थोक महंगाई दर है उसके आंकड़े आ गए हैं। और खुदरा महंगाई के आंकड़े तो पिछले वीक ही आ गए थे, लेकिन मैंने नहीं बताया था, इस बार हम लोग बात कर लेंगे। अक्सर मैं वेट कर रहा था कि अगर 1-2 दिनों में आ जाएगा ये WPI के आंकड़े तो हम लोग साथ में ही बात कर लेंगे। तो WPI के जो आंकड़े रहे, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रहे, वो महंगाई को दर्शाता है और जो कि घट के आया है वो 13.93% आया है, जो कि मई में रिकॉर्ड हाई 16.63% था और इससे पहले जून में ये था 15.18%, जो कि इस बार जुलाई में कम होके आया है, ये आया है 13.93%। और बात करें तो अगले सप्ताह में, यानी जो मंडे से सप्ताह शुरू होगा, इस सप्ताह में मोस्ट प्रोबेबली है कि GDP के आंकड़े भी आ जाएंगे। और GDP के आंकड़े जैसा अनुमान लगा रहे हैं यहाँ के अर्थशास्त्री, वो ये कह रहे हैं कि 13% से 15.7% के बीच में आएगा। और अगर SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, अगर उनकी बात करें, जो घोष साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये करीब 5.7% या फिर उससे भी अधिक रह सकती है। चलो ये थोड़ी बहुत तसल्ली की बात है। अगर बात करें तो पिछले जो कोविड पेंडेमिक था उसमें इसमें GDP में करीब ये 2021 में 23.9% की गिरावट आ गई थी। और अच्छी बात ये रही थी कि जून 2021 में, जो कि ठीक पेंडेमिक दूसरी लहर के टाइम पे, उसमें करीब इसने 20% रिकवर भी कर लिया था। तो चलिए हकीकत क्या आता है हम लोग देखेंगे अगले वीक। अब हम बात करते हैं कि मार्केट की छोटी मोटी बातें पर मोटी बातें। जी हाँ, मार्केट की छोटी मोटी बातें पर मोटी बातें। खबर ये है कि भारत और चीन जैसे स्टील की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले देश, इन देशों में डिमांड स्टील की कम हो रही है।
जी हाँ, स्टील की डिमांड कम हो रही, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए स्टील की डिमांड भी कम हो रही है। और ग्लोबल ब्रोकरेज क्रेडिट स्विस का मानना है कि घरेलू मार्केट में स्टील की कीमतों में अभी कमी देखी जा सकती है। और ख़बर ये है कि आज एक IPO आया है, उसका लिस्टिंग हो गया, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी IPO, जो कि 19% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और ये करीब करीब इंट्रा डे में ही 40% तक बढ़ के करीब इसने 307 रुपये 90 पैसे का हाई भी लगा दिया। और ख़बर ये भी है कि अमेरिका बेस्ड क्रेडिट एजेंसी जो है, रेटिंग एजेंसी जो है क्रेडिट साइट, उसने अडानी ग्रुप को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और स्टेटमेंट ये है कि अडानी ग्रुप डीप ओवर लिवरेज्ड है। जी हाँ, उसने यही वर्ड यूज किया है, डीप ओवर लिवरेज्ड है, मतलब अडानी ग्रुप बहुत ही ज़्यादा कर्ज में है। और उन्होंने एक बात और कहा है, जिक्र किया है कि कंपनी कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, जो हो सकता है कि कंपनी डेब्ट ट्रैप में फंस सकती है। और ख़बर ये भी है कि सिक्वेन कैपिटल ने जोमेटो में अपनी हिस्सेदारी बेची है, जो कि आज जोमेटो करीब टूट के 61.85 पैसे पे बंद हो गया है। आइए अब हम लोग बात करेंगे मार्केट की, और फिर हम लोग जानेंगे मूड ऑफ मार्केट क्या कह रहा है, अगले सप्ताह हमें क्या करना चाहिए, उन किस बातों को लेके सचेत रहना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं मूड ऑफ मार्केट में। अगर जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के शुरुआती 2 सप्ताह में FI वालों ने जम के खरीदारी करी है और करीब लगातार 3 वीक की खरीदारी से मार्केट ने भी करीब करीब 17 से 18% की मूवमेंट दिखाया है। और जाहिर सी बात है कि इतने चढ़ने के बाद मार्केट ने इस वीक में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, यानी करेक्शन दिखाया है। अब देखिए, छोटी छोटी बाइंग से मार्केट भाग रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट में सेलर कम है और सेलर की कमी के कारण एक छोटी सी खरीदारी भी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट ला देता है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे चल रहा है और स्मॉल कैप में अभी भी और रैली आ सकती है। और निफ्टी थोड़ा स्लो चलेगा और स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अभी बाइंग बन सकती है। तो ये रहा हमारा इस सप्ताह का मार्केट वीकली एनालिसिस। हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।